सिंह की विजय की याद दिला रहा है। तमाम एग्जिट पोल पीछे छूट रहे हैं। 2 एग्जिट पोल जिनमें एक क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन आज मुस्कुरा रहे होंगे उस एग्जिट पोल के करता धरता कि सर हम तो ठीक कर रहे थे सर, हमारी बात को गड़बड़ मान लिया गया सर, और कहा गया कि आप लफड़ा कर रहे हो। लेकिन गजब की कोई नहीं समझ पाया। एग्जिट पोल यानी जनता ने कहा कि हम तो भैया एग्जैक्ट दिन बताएंगे, एग्जिट पोल में भी थोड़ा घुमाएंगे फिर आएंगे, सच नहीं बताएंगे, और ये काम हो गया। 49% वोट। जयप्रकाश जी, कमाल का आंकड़ा। 51% वोट लेने की बात बीजेपी की, यानी ये बीजेपी के संगठन की, केंद्रीय नेतृत्व की, शिवराज सिंह चौहान की, अमित शाह जी की, प्रधानमंत्री की, नड्डा जी की, कैलाश जी की, तमाम जी की, बड़े प्रहलाद पटेल जी की, राकेश सिंह जी की, तमाम बड़े नेताओं की एक जीत। क्या कहेंगे? 49% वोट। एक तो शरद जी, इसमें निश्चित रूप से उन्होंने जो योजना बनाई थी कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी योजनाओं के, केंद्र की या राज्य की, उनका वोट निश्चित तौर पर डले, वो उसमें कामयाब रहे हैं, है ना। कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्क है, लेग वर्क है, वो वीक दिखाई पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा, मुझे एक चीज़ और है, ये केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है। यदि आप छत्तीसगढ़ को भी देखें, जिसमें माना जा रहा था कि मतलब ये कि प्रो कांग्रेस स्टेट है वो, क्योंकि आदिवासी जो वोटर है वो, और पिछली बार तो उनके पास 72 सीट्स थी, वहाँ पर भी ओबीसी का वोट बड़ा शिफ्ट हुआ है। अगर हम जो पोल्स थे अभी, हमारे साथी आदित्य ये बात बराबर कह रहे थे कि अरुण साव, हाँ, जो उसी समाज से आते हैं, ओबीसी साहू कैटेगरी से, तो निश्चित तौर पर इस पल्स को समझने में कांग्रेस शायद सफल नहीं हुई। बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधा, राम मंदिर और सनातन का मुद्दा बराबर रहा होगा जयप्रकाश जी, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल चर्चा नहीं की। उसने बात विकास की नहीं तो शायद कांग्रेस उसकी घेराबंदी कर देती, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली वाला मुद्दा उल्टा पड़ गया था बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल शरद जी, वहाँ पर जो 14% वोट ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को, जो छत्तीसगढ़ में, तो वो इस बात का संकेत है कि वो साहू वोट उसकी तरफ आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में जो सभा ली थी उसमें अपने आप को साहू बताया था, और वो पिछली बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भी उस जो ये बीच का इलाका है उसमें वो जो बात थी वो क्लिक कर गई थी। तो जो इशारा था वो साहू मतदाताओं, मुझे लगता है वहां पर काम कर गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कांग्रेस की तरफ हम फिर आएंगे कि देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि मैदान की लड़ाई बीजेपी गजब की लड़ाका है। वो दक्षिण में भी कर्नाटक में जिस तरह लड़ती है, पश्चिम बंगाल में जो कि उसका कहीं से कोई सॉफ्ट कॉर्नर वाला राज्य नहीं है, वहां जिस तरह से लड़ती है और अपनी एक जगह बना लेती है। और एक और तथ्य जिसकी अब तक चर्चा नहीं हुई जयप्रकाश जी, कि तीसरी शक्ति साफ है। आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है, एआईएमआईएम कहीं दिख नहीं रहे हैं, समाजवादी, बीएसपी, बड़ा अखिलेश जी बात कर रहे थे कि कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ ये होता, इनका तो सफाया है सर। बिल्कुल, हम जो पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक से ये डिफरेंट इसीलिए रहेगा कि यहाँ की इन राज्यों की जो पॉलिटिक्स है वो बायपोलर पॉलिटिक्स है, और खास करके छत्तीसगढ़ में तो बड़ी जबरदस्त बात दिखाई देती है कि वहाँ तीसरी शक्ति नाम की चीज ही। और एक और चीज है जयप्रकाश जी कि मध्य प्रदेश का मतदाता, मैं प्रणाम करता हूं मतदाताओं, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हम भी सशंकित थे, 2018 से डरे हुए थे कि कहीं वो बागी, वो अपनी मूंछों पे ताव देने वाले कि अब हमारा नंबर आया है, अब हम करेंगे मोल भाव। लेकिन उन सबको आपने बता दिया कि एक बार किया है सर हमने गलती, अब तो जिसको चुनेंगे पूरे मन से चुनेंगे। जयप्रकाश जी, हाँ, मतदाता जो अब प्रकट भले ही नहीं करता हो, लेकिन हम एक बात साफ देख सकते हैं कि चलिए सूरज के पास हम चल रहे हैं। शिवराज जी, जी चलिए सूरज, ओवर टू यू। योजना के माध्यम से जनता को जोड़ा है, और देखिए ये पहले पौधा लगा रहे हैं, उसके बाद हमसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री लगातार कई सालों से रोज पौधा लगा रहे हैं, और वो पौधा बीजेपी का, विकास का, लाडली बहनों का, लाडली लक्ष्मियों का। सूरज, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि स्टूडियो से हम बात करना चाह रहे हैं उनसे।
जैसा उम्मीद की जा रही थी बीजेपी बढ़त बनाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 160 से ज्यादा सभाएं की थी। हर स्थान पर लाडली बहना का साथ मिला था और शायद यही कारण है कि वही बहनों के पंजे से कमल खिला है। मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे लगातार। देखिए पौधे लगाने के बाद उम्मीद उनसे यही की जा रही थी पूछिएगा, कि 1.25 सूरज की करोड़ जो स्टूडियो से बहनें हैं, सवाल है, वो अपने हमारा भाई पर सवाल भरोसा है जताएंगी और कि वैसे बीजेपी भी का पौधा नजर भी आया। जो उन्होंने संभाला, पौधा नहीं वृक्ष ही था जो 2005 में संभाला, अब तो उसको बरगद में बदल दिया है उन्होंने। पूछिएगा कि स्टूडियो से सवाल है, ऐसा ही नजर शरद आ जी रहा है। पूछ रहे हैं। बात भी करेंगे सर, आपने पौधा लगाया लेकिन आज जो बम्पर बहुमत आपको मिल रहा है, वृक्ष बन गए वो पौधे। पहले मैं वृक्षारोपण कर लूं, इसके बाद प्लांटेशन। ये शिवराज जी की सादगी है, के बाद पहले बात जो करेंगे, ये काम आखिरी हाथ पौधा में है। है शरद जी, वो कर लूं। जरूर उनसे कुछ खबर सवाल पर पड़ रहा जवाब है कि होंगे बस इस पौधे के निश्चित बाद तौर चर्चा पर, भी लेकिन करेंगे पूरा क्योंकि वहां पर लगातार हम टीम देख रहे मौजूद है। लेकिन बहुत अंदर से प्रसन्न है ये राजनेता। और मुझे दीपावली के एक दिन पहले हम बंसल न्यूज़ की टीम पूरे दिन, हम करीब 12 घंटे उनके साथ थे। और मैं सच कहता हूं कि मैंने ऐसा परिश्रमी और मेहनती राजनेता अपने जीवन में बहुत कम देखा है। पूरे दिन 5-5, 6-6, 7-7 जनसभाएं, और उस दिन इनका घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। तो वो पहले 2 सभाएं करके आए सुबह बैतूल से और सीधे 1:30 बजे पहुंचे पार्टी कार्यालय, और 1:30 बजे आधे घंटे में पार्टी के घोषणा पत्र की जेपी नड्डा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वो सीधे चल पड़े स्टेट हैंगर के लिए, जहां हम बंसल न्यूज़ की टीम उनका इंतजार कर रही थी। और ये खिलखिलाहट, बहुत धन्यवाद, सर, फोन पर बहुत बात कर रहे हैं धन्यवाद, इस वक्त। बहुत धन्यवाद जी। सब पार्टी कार्यकर्ताओं का सब मिला जुला परिश्रम है, कलेक्टिव लीडरशिप है। धन्यवाद। एक विनम्र मुस्कान शिवराज जी की पहचान। चलिए अब बढ़ेंगे, अब आप बोलिए, वृक्षारोपण हो गया, पूछिए। बल्कि बाकी राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका
ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बाद में करेंगे। धन्यवाद। अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। तो देखिए, ये जीत मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, लेकिन बात अगर वोटिंग परसेंटेज की करें तो करीब 40% वोट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और 49% वोट बीजेपी को मिला है। बड़ी खबर, रुझानों के 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों राज्य हिंदी भाषी जो कि फिलहाल रुझानों में बीजेपी की झोली में जाते हुए नजर आ रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य जहां कांग्रेस बहुमत से ज्यादा आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये 3 हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्य, यहाँ बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सर, ये बहुत बड़ी बात, और बीजेपी के लिए तो 2024 से पहले तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी संजीवनी। निश्चित तौर पर देखिए, ये कमाल है बीजेपी का। मैं फिर कहूँगा कि हिंदी पट्टी में इस पार्टी का जो आधार है उसको व्यापक करने में, और देखिए मध्य प्रदेश में एक चीज़ और देखिए कि जैसे योगी जैसे ताकतवर नेता ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन को, पीएम की शक्ति तो ज़बरदस्त है ही, किसी से छिपी नहीं है। वो दुनिया के नंबर 1 लीडर है, टॉप लीडर है, लोगों के मन में है मोदी, और उनके साथ अगर रीजनल लेवल पर एक मजबूत नेता मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कोई आसान राह नहीं थी, और मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं थी। खुद बीजेपी बड़ी सशंकित थी, लेकिन अगर आपके पास रीजनल लेवल पर मजबूत नेता है तो आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ये काम ओम माथुर जी को मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा, अरुण साहू जी को ज़रूर याद करना चाहूँगा, जिन्होंने, और ख़ास तौर से देखिए मध्य प्रदेश की योजना महतारी वंदन, ये योजना ने कमाल किया है। मतलब मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने का परसेप्शन है जिसने वहां पर आगे ले जाकर बीजेपी को खड़ा कर दिया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड है, और मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल अगर हम माने तो 2024 के लिए बीजेपी के लिए एक बहुत उजली हुई तस्वीर, ये उजली तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ा चेहरा बीजेपी का फग्गन सिंह कुलस्ते से एक बार फिर से पीछे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा चेहरा जो आगे चल रहे थे फग्गन सिंह कुलस्ते 11,500 मतों से पीछे चल रहे हैं। निवास से बीजेपी प्रत्याशी है फग्गन सिंह कुलस्ते, लेकिन फिलहाल जो अभी तक आगे चल रहे थे 11,500 मतों से पीछे चल रहे हैं। इसे किस तरह से देखा जाए समझने की कोशिश। सर, 11,500 मतों ये अब इसको कवर करना बहुत कठिन है। तो आप कह सकते हैं कि निवास एक उलटफेर की तरफ बढ़ सकता है। और देखिए, ये सिर्फ ये जो स्थानीय स्तर पर ये एंटी इनकम्बेंसी है, इसको समझिए जया, ये बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। ये चेहरे जो हैं, जिनके भीतर, उन चेहरों को भी रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि अगर आप पीछे हैं तो क्यों हैं, यानी आप भांपने में सफल नहीं। अगली बड़ी खबर जया। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर खरगापुर से, बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, राहुल सिंह लोधी पीछे चल रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये खरगापुर से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी 4,439 मतों से पीछे चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक और बीजेपी के प्रत्याशी जो कि पीछे नजर आ रहे हैं, 4,439 मत। और अगली बड़ी खबर एक और आपको बता दें, पन्ना से बीजेपी के लिए खबर है, बड़ी खबर पन्ना से। बीजेपी प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह यहां से भी पीछे चल रहे हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह 2,425 मतों से पन्ना से बीजेपी प्रत्याशी। तो देखिए, बहुमत बीजेपी हासिल कर रहे हैं शुरुआती रुझानों में, लेकिन अब एक के बाद एक जो प्रत्याशियों से जुड़ी हुई खबरें वो जरूर टेंशन देने वाली है, क्योंकि बीजेपी के कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलग अलग सीटों पर इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं वो आगे निकलते हुए।
नजर आ रहे हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का कुछ अपडेट है हमारे पास। छत्तीसगढ़ का